हेलो वेलकम स्टूडेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ना। इससे पहले के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर है, आराम से स्मूथली कर लिए, इजी क्वेश्चन थे। नाउ लेट्स स्टार्ट 15 क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस। नाउ देखो आई इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स डॉट ई की पावर लॉग साइन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे नाउ देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है जो लास्ट वीडियो में थी। क्या प्रॉपर्टी थी? डू यू रिमेंबर? एन लॉग एन ए। अगर ये दोनों सेम हो तो ए आएगा। दूसरी चीज मैंने एक चीज और बोली थी कि जब भी लॉग में कोई बेस ना हो तो आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? ए ही मानेंगे। सो गाइस इसके बिना क्वेश्चन चालू नहीं हो सकता, तो प्रॉपर्टी का अप्लाई करते हैं, कॉस क्यूब एक्स। तो गाइस ये पूरी चीज गायब हो जाएगी, तो साइन एक्स बचेगा डॉट डी एक्स बचेगा। यहाँ तक भी फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन इज वेरी, किसको टी माना है? साइन को माना है, कॉस को माना है? आप बताओ। कॉस को। परफेक्ट। सो लेट ये अपन इस तरह बात कर सकते हैं भाई। टी माना माइनस साइन एक्स, माइनस वन भूल जाना वाह। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन होता है। किस किस को होता है? थोड़ा कमेंट सेक्शन जरूर बताना मुझे, किस किस को कंफ्यूजन होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज में। नाउ आई इक्वल्स टू माइनस आएगा, ये चीज़ गायब हो गई, ये बन गया टी क्यूब डॉट डी टी। सो आई इक्वल टू माइनस, ये हो गया टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, एज सिंपल एज दैट। सो आई इक्वल्स टू माइनस टी कौन है? टी कौन है? टी कॉस है हमारे पास, कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। क्या परफेक्ट गाइस, फंडा क्लियर। इट्स एन ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, टफ नहीं है। परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन 16 के बारे में। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इस क्वेश्चन को इसने सिर्फ घुमा रखा है। ठीक है, अब घुमाया कैसे? एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके। नाउ गाइस एज वी नो दैट कि 3 की पावर ऊपर जा सकता है। हमको पता है कि m आगे है लॉग, यहाँ हमने n लिया था, यहाँ m था, और ये लॉग m की पावर में n आ जाएगा। ठीक है, हमको पता है अच्छे से। दूसरी चीज़ और हमको क्या पता है, वी नो दैट कि n लिखा हो और लॉग n लिखा हो और a लिखा हो तो आपको a मिलेगा। ये बात भी क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये दोनों सेम होने चाहिए, तो ये चीज़ गायब हो जाएगी। वैसे ही जरा यहाँ ध्यान से देखो, e लिखा है, लॉग x की पावर 3 हो जाएगी, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये होल में माइनस है तो x की पावर 4 प्लस 1 डॉट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ बेस नहीं लिखो तो ये बाय डिफॉल्ट e ही होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब तो बच्चा जानता है कि किसको टी मानना है, किसको टी माना है, एक्स पावर 4 को या एक्स पावर 4 प्लस 1। मैंने हमेशा बोला है कि पास में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको लपेट लो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्स क्यूब डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 4। सो ये चीज़ तो गायब हो गई। सो आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन टी डॉट डी टी। 1 अपॉन 4 लॉग टी प्लस सी। आई इक्वल्स टू लॉग टी कितना है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस सी। सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। इट्स एन ईजी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। डन, क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। हालांकि बहुत ईजी क्वेश्चन है और फालतू क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक नहीं है, बट स्टिल एफ डैश दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे इट्स एन ईजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और कंफ्यूज कर रखा है, कुछ भी नहीं है आप लोगों को। एफ ए एक्स प्लस बी को टी मानो, ए एक्स प्लस बी को अगर मैंने टी माना और हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स कि फंक्शन किसकी फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे एक्स गिवन है बच्चों, तो ये एफ डैश हो जाएगा, चेन रूल गया तो ए एक्स का ए बचेगा, बी का 0 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। डन। नो एफ ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स डी टी बाय ए। गाइस कैन यू सी दैट यहाँ पे डी एक्स भी है,
कैन यू सी दैट गाइस, इसको देखो ज़रा, और यहाँ पे इसको और इसको देखो, क्या इसको मिला के मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, सो 1/a, ये गायब हो गया, ये आ जाएगा t की पावर n डॉट dt, यस और नो, क्योंकि आपने इस अंदर वाले को माना था t, ऊपर बैठा हुआ है n, तो ये आ गया t की पावर n। एंड नाउ वी नो द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, या मैं t की पावर n बोलूँ तो क्या आएगा 1/a t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। सो फाइनली 1/a, t कौन है हमारा, ax प्लस b की पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ n+1 अपॉन n+1 प्लस c। सो आई थिंक सबको फंडा क्लियर, कोई मेजर इशू नहीं है, आराम से क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं, बिंदास, है ना। परफेक्ट गाइस, इट्स एन इजी क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है। सो क्लियर, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों बात करते हैं 18 क्वेश्चन के बारे में ना। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि थोड़े यूनिक क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा कि बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है यहाँ पे। और ये मत सोचना कि फर्स्ट टाइम हो और मुझे नॉलेज आ जाए कि क्वेश्चन कैसे होगा, तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा। सो ऐसा टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस करो, 2 से 3 बार, अराउंड 3 to 4 टाइम्स करो, हो जाएगा, है ना। इट्स नॉट ए बिग डील, आराम से होगा। चल सो गाइस ना देखो, क्या करना है, i इक्वल टू 1/रूट के अंदर साइन क्यूब x और साइन x प्लस अल्फा गिवन है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। सो i इक्वल टू 1/ साइन क्यूब x को एज इट इज रहने देना। जरा देखना कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। साइन x प्लस अल्फा को लिखते हैं साइन a प्लस b की टर्म में, ठीक है। जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, साइन x साइन का क्या होगा यहाँ पे कॉज अल्फा प्लस कॉज x और साइन अल्फा। डू वी नो द फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। जिनको नहीं याद है वो लिख सकता है, ठीक है यहाँ पे। नाउ गाइस देखो, अब बहुत ध्यान देना, यहाँ पे साइन क्यूब है, मैं साइन क्यूब को डायरेक्टली बाहर लेके नहीं जा सकता, मतलब अच्छा बाहर नहीं जाएगा, रूट में भी रूट पे फंडा फंसा रहेगा, मुझे पावर चाहिए इवन। ना देखो बच्चों, अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इधर साइन क्यूब एक्स जो लिखा हुआ है, इस पूरे पार्ट से मैं साइन कॉमन निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ तो साइन एक्स कॉमन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सर, यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, अरे ये साइन अल्फा है, ये कॉमन नहीं आएगा, साइन एक्स चाहिए। अच्छा सर, आपने एक चीज़ सिखाई थी कि जहाँ पे कोई चीज़ हो और जहाँ पे बाजू में नहीं हो, जैसे मानो मैंने ए कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा 1, और यहाँ पर से यहाँ तो ए है ही नहीं, तो नहीं है तो क्या करेंगे, b/a। क्या बात क्लियर हुई, क्या करेंगे यहाँ पे, b/a। फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। चलें अपन आगे ना। देखो बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा कॉज अल्फा, यहाँ कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स और साइन अल्फा। जहाँ पे कोई चीज़ ना हो वहाँ पे वो चीज़ नीचे आ जाएगी। अब जरा देखो बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाद में, पहले जुगाड़ करना है हमको। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन की पावर 4x, दिस विल बिकम कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। क्या बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं बोर्ड में बच्चा ये स्टेप काट सकता हूँ, मैं घर से पढ़ के गया हूँ, मैं घर से बहुत प्रैक्टिस करके गया हूँ, तो बोर्ड में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपकी एक स्टेप कम कर दी, प्रैक्टिस से ये चीज़ कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन की पावर 4 है, रूट से जब बाहर आएगा तो दिस विल बिकम 1/साइन स्क्वायर एक्स। प्लीज़ ध्यान रखें बच्चों, कॉज अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा। क्या यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले भाई से ऊपर जाएंगे तो दिस विल बिकम कॉज एक्स स्क्वायर एक्स। भाई 1/साइन कॉज एक्स होता है कि नहीं होता है, एज इट इज कॉपी।
अच्छा, हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि साइन अल्फा और कॉज अल्फा हमारे लिए कांस्टेंट है ना। यहाँ तक फंडा क्लियर। हाँ, एक और चीज़ को एक स्टेप में और कम करता हूँ। मैं चाहूँ तो बोर्ड में इन दो स्टेप्स को थोड़ा सा मर्ज कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट बाहर निकाल के ऊपर कॉजे ले सकता हूँ। थोड़ा सा इन 2-3 स्टेप्स को मर्ज करके एक स्टेप गायब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दैट यू विल लर्न गाइस, ऐसा टेंशन मत लो, हर चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आती है एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ यार ये चीज़ें हो रही है, आराम से अपने आप होगा। चलें, अब देखो जो जुगाड़ काम था वो हो चुका है। अब क्या करना है, क्वेश्चन का मुझे करना है इंटीग्रेशन। एज वी नो दैट, मुझे पता है फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स। प्लीज़ गाइज रिमेंबर, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स। ना देखो मैं कॉट दिख रहा है, बाजू में दो कांस्टेंट तो लपेट ले। मैंने रूल सिखाया है सब्स्टिट्यूशन का मेथड का कि कोई कांस्टेंट हो तो आप साथ में उसको भी ले लें, इसको टी माना बच्चों। कॉज अल्फा तो 0, ये कांस्टेंट कॉट का डिफरेंशियल माइनस कॉजेक स्क्वायर एक्स, कांस्टेंट जिंदा रह जाएगा, डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू डी टी। तो कॉजेक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए, डॉट डी एक्स इक्वल्स टू माइनस नीचे जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, एज वी नो दैट, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। सो गाइस कैन वी सी दैट ये चीज़ और ये चीज़ गायब हो गई। परफेक्ट, आराम से चलें आगे। नाउ ये लिखा करें, नाउ लेट सो देयरफॉर, इससे लगता है कि आप डिफरेंट फेज में जा रहे हैं। अब देखो ये तो गायब हो गया, सो आई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा को हटाओ साइड में, ये आया 1 अपॉन रूट टी डॉट डी टी। सो आई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा टी की पावर माइनस हाफ डॉट डी टी। बोर्ड में मैं ये स्टेप काट सकता हूँ, मुझे पता है कि भाई ऊपर जाके माइनस हाफ होना ही है, ठीक है, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी। तो दिस विल बिकम टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। देखा जाए तो मोटा मोटा मैं आंसर तक पहुंच चुका हूँ। टी की पावर हाफ, टी कौन है हमारा, कॉस एक्स, कॉस अल्फा प्लस कॉट अल्फा साइन अल्फा प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? अब सुनो पहले सुनो। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, परफेक्ट आंसर, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काट सकता बोर्ड एग्जाम में आपके। बट स्टिल इफ समवन से पीछे से आंसर मिला हो, एनसीईआरटी के पीछे से, तो देखो क्या करना है हमको यहाँ पे, आई इक्वल्स टू -2 अपॉन साइन अल्फा, कॉज अल्फा रहा, कॉट को लिखो वापस, कॉज, ये अल्फा कैसे हो गया, ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पे कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पे साइन अल्फा, एंड थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, थोड़ा इसको और नीचे लेके जाओ ताकि लगे, फील आना चाहिए पूरा रूट में। टेक एलसीएम गाइस, यू टुक एलसीएम, साइन एक्स, ये ऊपर गया तो साइन एक्स, कॉज अल्फा, कॉज एक्स, साइन अल्फा। और आप एक चीज़ देख रहे हैं, मैं रूट को पूरा एक्सटेंड कर रहा हूँ। आप कोई भी लोग क्या करते हैं, ऐसे ही डंडी मार दी, का हो गया, नहीं, पूरा लेके चलने का है, ध्यान रखना, कंप्लीट लेके चलना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, कोई एक मार्क्स ना काट सके आपका। चलो अब जरा देखो जी, वापस देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस बिकम द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। क्या फंडा क्लियर? सो गाइज दिस आंसर कैन बी मैच बाय एनसीईआरटी आंसर, वो एनसीईआरटी से मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो गाइज फंडा क्लियर, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस रखने का है कि कैसे क्या करने का, ठीक है यहाँ पे, बिकॉज अब जो क्वेश्चन आने वाले ना वहाँ पे इंटीग्रेशन टफ नहीं है, वहाँ पे एक लेवल तक पहुँचना कि मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पहुँचना
मेजर पार्ट है। तो इन क्वेश्चंस की आप लोग अराउंड 4 to 5 to 6 टाइम प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली गाइस आपको आइडिया लगेगा। डन, क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो। नाउ बच्चों बात करते हैं 19 के बारे में। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉज इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स, एक्स इक्वल टू 0 से 1। आपको इसका टेंशन नहीं लेना, आप मस्त रहो, आप तो इंटीग्रेशन फोकस करो ना। देखो पहली चीज़, अब पहली चीज़ वो जो इसने छुपा रखी है वो है सेकेंड चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला। गाइस एक फॉर्मूला है यहाँ पे, बचपन में पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स, बचपन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्या था? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 होता है। अब ये x कैसा भी हो, अब ये x रूट एक्स हो तो इधर भी रूट एक्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। जरा ध्यान से देखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉज इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो पहली चीज़ तो थोड़ा सिंप्लीफाई करी हम लोगों ने इसको पाई बाय 2 लिखने में। तो गाइस पाई बाय 2, वो 2 ऊपर चला जाएगा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग सब लोगों की है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक इतना तो सबको अंडरस्टैंड है कि भाई क्या कैसे कर रहे हैं हम लोग काम। बिंदास चलें अपन आगे, परफेक्ट। नाउ देखो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बहुत काम आएगी हमारे यहाँ पे। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब जरा देखना, मैं इसको अगर इस चीज़ को अगर मैं वहाँ भेजूँ बच्चों, तो कॉज इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हो गया ना। जरा देखो धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ क्वेश्चन टफ होने वाला है, पर टफ भी कैसे होगा? पुरानी चीज़ों से लेके, पुरानी चीज़ अगर आती है तो ठीक है। अच्छा थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, पक्का प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स कितना हो गया ये? 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 डॉट डी एक्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बिंदास चलें अपन आगे ना। देखो इस 2 बाय पाई को यहाँ मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई? सो आई इक्वल्स टू 4 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डॉट डी एक्स माइनस, नाउ सी ये 2 बाय पाई, ये पाई बाय 2, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 1 डॉट डी एक्स। परफेक्ट, इनमें से कोई भी स्टेप काटनी नहीं है, सब कुछ फेयर है गाइस, सब कुछ फेयर है, ठीक है यहाँ पे। तो 4 बाय पाई साइन इनवर्स रूट एक्स डॉट डी एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अरे 1 का तो सी हो जाएगा ना। यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं मार्क कर लेता हूँ बच्चों, क्या है ताकि दिखे, हाईलाइट कर रहे हैं अपन, हाईलाइट कर रहे हैं इसको ना। देखो सो आई इक्वल्स टू में 4 बाय पाई को यहीं रहने दो एज इट इज, इसको ले लो I1 माइनस एक्स प्लस सी। सो गाइस अब और मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा I1 पे, जो कि है साइन इनवर्स रूट एक्स। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हाईलाइट कर लें अपन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अभी भी कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मेहनत तो मांगेगा। नाउ एज वी नो दैट कि I1 जो है, मैं बात करूँगा साइन इनवर्स रूट एक्स डॉट डी एक्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। आप लोग देख रहे हो मैं अभी से थोड़ी स्पेस बचा रहा हूँ, कोई नोट, जो लोग मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं दे नो मैं स्पेस काफ़ी सेव कर रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चन लेंदी है ये वाला। सो नाउ अब I इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स। सब प्लीज़ देखो साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, ये लिखा मैंने। इसमें अपन टी मानते हैं, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी माना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स होता तो मेरे लिए ईजी था, मेरे लिए दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे मैंने रूट एक्स और टी माना, इसका स्क्वायर वहाँ रूट को वहाँ भेजो, टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रखना, डिफ्रेंशिएट मत करना कि 1/2 रूट एक्स आ जाए, वो हेडेक पालोगे फालतू में। इससे अच्छा कि इसका रूट वहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से हर एक बात सुनना
और नोट करना अपनी कॉपी के अंदर प्रॉपर नोट्स कि मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है। सो डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2t.dt। सबको दिक्कत तो नहीं है, किसी को भी इशू नहीं है, पक्का? चलें अपन आगे। डी एक्स ये रहा, डी एक्स ये रहा, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ I1 इक्वल्स टू, ध्यान से डी एक्स की प्लेस पे आएगा 2t.dt। तो 2 को लिखा मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स t.t.dt। क्या ये बात क्लियर है? साइन इनवर्स t.dt इंटू t.dt। ये t इंटू टी कुछ कर मत देना, ऐसे कुछ फालतू के काम मत करना, ठीक है यहाँ पे। सो आई थिंक यहाँ तक तो फंडा सबको क्लियर है ना। अब क्या करें, देखो थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैं और लिखता हूँ, थोड़ा सा सिस्टमेटिक मुझे आप लोगों के लिए लिखना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन कम हो। नाउ कैन यू सी दैट यहाँ पे आइलेट रूल लगने वाला है। कैन यू सी दैट गाइज, यहाँ पे अब आइलेट रूल लगेगा। आइलेट रूल की बात करते हैं अपन जरा, सब लोग आ जाओ यहाँ पे। ILATE। तो हमारा इन्वर्स पहले आ रहा है तो ये u हो जाएगा और ये हो जाएगा v। जरा सबको फॉर्मूला याद है? सबको याद है फॉर्मूला? u.v.dx होगा, u आया, v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन du/dx, फिर v.dx, फिर फुल dx। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा छोटा है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पे। फंडा क्लियर? मूव करें आगे, पक्का श्योर? इस 2 को मत भूलना। मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। एक ब्रैकेट ओपन कर दो क्योंकि ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है ना। देखो अब u ये रहा है ना, तो u को बिठाओ, t का इंटीग्रेशन करो, v का t मतलब u बैठा तो मतलब साइन इनवर्स t बैठा, u माने तो t का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, जरा देखें u तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस t की फॉर्म में चल रहा है, t का होगा यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर, गलती से x मत कर देना, परफेक्ट। v कौन है? वो रहा, तो t स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज डॉट dx। यहाँ तक फंडा क्लियर? और ये बंद हुआ ब्रैकेट। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू नहीं है, बिंदास चलें अपन आगे। सो 2 ये रहा, t स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, आई थिंक सबको विजिबल है। इस हाफ को बाहर भेजो। नाउ देखो आपको मिला t स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट dx। ठीक है, यहाँ पे dx भी नहीं dt होगा, ध्यान रखना, dt और ये ब्रैकेट बंद। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं अपन। अब देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, प्लीज़ देखो, अपन ने ये आइलेट टूल में किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है, आप सबको पता है कि मुझे नीचे वाली चीज़ को ऊपर एज इट इज़ कॉपी करना है, मुझे 1 माइनस टी स्क्वायर को ऊपर लेके आने का है, पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली शर्त, सर ये माइनस आगे आ रहा है, तो याद करो अपन ने 2 माइनस लगाए थे, यहाँ पे 2 माइनस लगाए थे, ताकि माइनस माइनस क्या होता है, सब प्लस ही तो होता है, तो बैलेंसिंग हो रहा है, तो एक माइनस और माइनस तो इसको मिक्स कर दो। हालांकि ये स्टेप आप चाहो तो, अच्छा एक काम मैं थोड़ा सा कर दूं, एक साइमल्टेनियसली काम करते हैं, इस 2 को अंदर भेज दो यार, ताकि ना हेडेक खत्म हो। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी मिले माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से 2 भी गायब हो गया, तो मुझे मिला माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी। यहाँ तक परफेक्ट काम, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1 भी तो चाहिए, अरे तो लगा ले, 1 तो बहुत आसान है, 1 प्लस 1 और एक माइनस 1। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? आराम से चल रहे हैं हम लोग। तो I1 इक्वल टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ध्यान से, अब देखो, अब देखो 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 मेरा कमाल, इसको मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ इधर और इधर, ठीक है ना। देखो बच्चों,
प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी। ये -1 है तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है और एक रिवीजन भी हो रहा है। टेक इट पॉजिटिव यार, टेक इट पॉजिटिव कि आपको साइन इनवर्स टी का एक रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे हो गया रिवीजन। सो ये पावर 1 है, कैंसिल हुआ। सो I1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये कैंसिल हुआ। 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स टी प्लस सी। प्लस सी यहाँ भी आएगा, C1 ले लो क्यों, उधर C ले लिया था हम लोगों ने, C1, हाँ C1, इधर भी ले लो C1। ठीक है। यहाँ पे गाइस ज़रा देखो, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? लेंदी क्वेश्चन है यार, टफ है, टफ है, टफ है, टफ है ना। नौ यहाँ तक आ गया, यहाँ तक पहुँचे हम लोग, ये आया, डन। सबको पता है रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ए की प्लेस 1 साइन इनवर्स टी आ गया। अब जरा ये फॉर्मूला याद करो गाइस, मुझे लिखना पड़ेगा, किसी भी जगह लिखा नहीं होता है। याद करो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए plus c. Guys, do you remember the formula? This formula will be applied on this part. क्या बात क्लियर है? फंडा क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? चलें अपन आगे। चलो अब अपन आगे चलते हैं। मुझे स्पेस चाहिए होगा, बहुत स्पेस चाहिए यहाँ पे। तो देखो परफेक्ट, मूव करें आगे अपन। देखो अब मेरे पास I1 क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस, इसको ओपन करा, अच्छा यहाँ पे x है तो यहाँ x आया ना, यहाँ पे कौन है? t है, तो सर t आएगा, और a कौन है? 1 है। तो अपन कुछ चीज़ें डायरेक्ट करेंगे, t बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, a मतलब 1, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स t माइनस साइन इनवर्स टी प्लस C1। ज़रा ध्यान से देखो, एक बार वीडियो पॉज करें और प्रॉपर फॉर्मूले को उधर से मैच करें, और फॉर्मूले के साथ साथ मैंने ये चीज़ें भी इसके साथ लिख दी है। ज़रा पॉज करें और देखें अच्छे से। नाउ क्लियर? आराम से, बहुत शांति से क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? सो I1 इक्वल्स टू, अब ज़रा देखो कुछ चीज़ें डायरेक्टली करनी ही पड़ेगी बच्चों हमको। साइन इनवर्स टी प्लस ये हुआ, ये टी बाय 2 है, परफेक्ट। एक्स बाय 2 टी बाय 2, परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। टी बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ सी गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखें यहाँ पे, इसको देखना। चलो यहाँ देखें, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, जरा देखो, मैं रफली खाता हूँ। ये क्या हो रहा है, हाफ में से 1 माइनस हो रहा है। मैंने साइन इनवर्स टी कॉमन ले लिया इसमें से, तो कितना था? माइनस हाफ साइन इनवर्स टी। यस और नो? सेटिस्फाइड? नॉर्मल कैलकुलेशन, आधा गया, -1 में से हाफ चला गया, तो एज सिंपल है। तो माइनस हाफ साइन इनवर्स टी प्लस C1। क्या है यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल रहा है ना। देखो I1 इक्वल, जरा इसको देखो, अब इसको देखना और इसको देखना, देख रहे हो? साइन इनवर्स टी और साइन इनवर्स टी कॉमन ले लिया, एज सिंपल एज, एज सिंपल। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स टी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा टी स्क्वायर माइनस हाफ प्लस टी बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस C1, परफेक्ट। क्या हम बरोबर चल रहे हैं? अच्छा ज़रा एलसीएम भी ले लो, यहाँ पे फाइनल एलसीएम ले लो, देन एक फाइनल स्टेप और बाकी रहेगी, या चलो साथ ही कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। अब फाइनली हमारा आंसर टी में तो रहेगा ही नहीं, हमको उसको एक्स में लाना पड़ेगा, एज सिंपल। तो टी कौन है?
सर टी तो रूट एक्स है, हाँ तो रूट एक्स रख, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस हाफ, फिर यहाँ रूट एक्स बाय 2, यहाँ सर रूट एक्स का स्क्वायर कितना हुआ बच्चा, एक्स हुआ प्लस c1 हुआ। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई मसला, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छा एक काम मैं और कर रहा हूँ, साइन इनवर्स रूट एक्स यहाँ पे लिया एलसीएम, तो 2x माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा पीछे अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो एक चीज़ देखना, मैं यहाँ एक काम कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करो ना तो भी चलेगा, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, बट एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है सर। तो ये देखो, क्या आपको पता है रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी, यस और नो, सेटिस्फाइड, यस और नो, परफेक्ट, पक्का। जरा देखो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ दिखा रहा हूँ करके, है ना, तो रूट मैच हो जाएगा, तो एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। तो इसको लिखेंगे अपन रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 अपॉन 2। क्या जरा जिसको दिक्कत आता है, कैलकुलेशन वीक बहुत लोगों का होता है, मेरा भी था एक टाइम पे, तो ये अच्छा सा देख लो, एक बार नोट कर लो रफली, बोर्ड में डायरेक्टली चलेगा, तो टेक द नॉलेज, नोट इट नाउ इन योर नोट्स, परफेक्ट। हटाएं, चलो ये हटा दिया यहाँ से, सो मेरे पास परफेक्ट आंसर आया, परफेक्ट, ठीक है। ये आ गया मेरे पास I1। बच्चों क्वेश्चन और बड़े आएंगे अभी तो, ठीक है ना। ये मेरे पास आया I1, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। एट लास्ट मुझे इसको 1 नाम क्यों दूँ, इसको तो मैं दूंगा स्टार इक्वेशन। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार इक्वेशन नाम दिया, क्या इसको स्टार इक्वेशन नाम दिया हम लोगों ने, पहुँचे, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन I1, ठीक है, इन I। सो स्पेस भी नहीं अपने पास, तो सो पुट इन स्टार इक्वेशन, तो I मेरा है बच्चों 4/पाई I1 माइनस एक्स प्लस सी, सो I इक्वल्स टू 4/पाई, ठीक है। I1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, साइन इनवर्स रूट एक्स 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, स्पेस नहीं है मेरे पास इसलिए नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से नोट करना, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 और एक c मिलके कुछ और बन जाएगा, c2 ले लो, c1 और c2 मिलके कुछ नया c बन जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स। अच्छा माइनस एक्स सर प्लस लिखा है आपने, हाँ ये माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस सी। क्या बात क्लियर हुई बच्चों, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ एक चीज और कर सकते हैं सर, इस पूरी लाइन में ना चले ये हाफ और हाफ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये हाफ और हाफ अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, इस 4 से काट दूँ तो क्या काम चलेगा, हाँ चलेगा, काट दे, कोई दिक्कत नहीं। तो I इक्वल्स टू 2/पाई, थोड़ा सा और अच्छा दिखता है, 2x माइनस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। ओह माय गॉड, सो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप सो यू ऑल कैन सी द आंसर। सो गाइस छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा है, बस थोड़ा ध्यान रखना कि पहले तो यहाँ पाई बाय 2 लिखना है, फिर इसको यहाँ ओपन करना है, विद अ मेजर चैलेंज विच विल कम। तो आप लोगों ने अब एक और सुनो, एक क्वेश्चन नया सीखा आपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया, तो बोर्ड में आपने एक क्वेश्चन नया सीखा। देखो आइलेट रूल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डॉट डी एक्स, दिस बिकम अ न्यू क्वेश्चन गाइज, इसको नोट करें अच्छे से, ये एक नया क्वेश्चन है अपने आप के अंदर। क्या आप देख पा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये अकेला सेक्शन डी में, इट कैन बी 4 मार्क्स और 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स। ये नया क्वेश्चन है बोर्ड के साथ, तो इसको अलग लेवल पे अलग प्रैक्टिस करें। सो गाइज डू यू थिंक सो इस क्वेश्चन को में 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस बिना देखे करना पड़ेगा, क्लियर, परफेक्ट, डन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लेवल क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे।
नाउ दीज आर फ्यू पैटर्न्स, जो क्वेश्चंस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। आई थिंक आपको पता हो कि 1 माइनस एक्स, जैसे रूट एक्स है, हालांकि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स एक पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं आपको, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से रखना। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे रूट एक्स को कॉस टी मानेंगे। क्या मानेंगे? कॉस टी, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बच्चों। ये रूट वहाँ जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर टी। क्लियर? नाउ इफ यू डिफरेंशिएट तो डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस टी देन माइनस साइन टी डॉट डी टी, ठीक है। यहाँ पे अब जरा देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो। सो आई इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। अब यहाँ है डी एक्स, मैं सब समझाऊंगा। तो -2 तो आया एज इट इज, फिर कॉस टी साइन टी डॉट डी टी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखें यहाँ पे। अब जरा देखो बच्चों, मैंने इस रूट एक्स को माना 1 माइनस कॉस टी। गाइस इट्स ए फेमस पैटर्न, 1 माइनस कॉस टी अपन 1 प्लस कॉस टी, या माइनस प्लस ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपन। देखो बच्चों, इसको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको पैटर्न याद रहे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर? अच्छा, मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ। वी नो दैट कि ये वहाँ जाएगा तो टी इक्वल्स टू कॉज इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टी की वैल्यू लानी हो तो कॉज इनवर्स रूट एक्स, ये बाद में काम आएगी। क्लियर? ना जरा यहाँ चलते हैं अपन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं अपन, -2 ये आया यहाँ पे, परफेक्ट। नाउ गाइस इट्स अ वेरी फेमस फॉर्मूला, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? मैं लिखूँ फॉर्मूला आप लोगों के लिए, जरा देखो यहाँ पे, प्लीज़ देखें। मैंने पहले भी लिखा था, ये है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, इसको शिफ्टिंग करें तो 2 cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। इसको शिफ्टिंग करें, आई थिंक सब लोगों ने फॉर्मूला देखे होंगे अच्छे से, ऐसा कोई भी नहीं जिसने फॉर्मूला नहीं देखे। परफेक्ट। अब जरा देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस टी है। अच्छा सर, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया। अगर ये होता 1 प्लस कॉस थीटा तो ये होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई तकलीफ नहीं, आराम से फॉर्मूला का सारा खेल फॉर्मूले का है। ये भी 2 थीटा है, अगर ये होता 1 माइनस कॉस थीटा तो दिस वॉज थीटा बाय 2। कोई तकलीफ किसी को? आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूँ आगे। सो गाइस जरा देखो, ध्यान से देखना। तो आई इक्वल्स टू -2, दिस बिकम 1 माइनस, आई थिंक देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो यही है। नीचे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक और चीज़, ये रूट लंबा लेना बिकॉज रूट पूरे पे आ रहा है। अच्छा जरा देखो, ये है कॉस टी, इसको जरा देखना, इसको कोई फॉर्मूला लग सकता है? हाँ लग सकता है। कौन सा वाला? साइन 2 थीटा वाला। क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सर अगर ये साइन थीटा हुआ तो 2 साइन थीटा बाय 2 को कॉस थीटा बाय 2। क्वेश्चन टफ है, मैं अभी कह रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन वाला है ये, ठीक है। सो क्या मैं इसको 2 साइन t बाय 2 कॉस t बाय 2 डॉट डी टी लिख सकते हैं? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जा 4 वो हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चों, 2 से 2 गॉन गॉन। अच्छा अपन यहाँ लिखते हैं, स्पेस बचा के चलते हैं अपन, काम आएगी स्पेस अपन को। सो i इक्वल्स टू 2 2 जा 4 तो -4। अच्छा देखो बच्चों, रूट है और दोनों पे स्क्वायर है तो बाहर खुल जाएगा, तो ये क्या आएगा? अच्छा एक चीज़ और, ये t बाय 2 ना, यहाँ पे t बाय 2 होगा। वाह, भावुकता में बहुत बह गए अपन, तो थीटा लिख दिया, ये t। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस बिकम साइन t बाय 2 कॉस t बाय 2 डॉट कॉस t साइन t बाय 2 कॉस t बाय 2 डॉट डी टी। यहाँ तक फंडा क्लियर?
आराम से चल रहा है, कोई कट रहा है, ये और ये कैंसिल हुए। परफेक्ट गाइस। नाउ मेरे पास आया आई इक्वल्स टू -4 साइन स्क्वायर t/2 इंटू कॉस t डॉट डी टी। यहाँ तक भी फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। जो मेजर खेल था वो खेल यहाँ था कि मुझे रूट एक्स को किसको रखना है। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। चलें अपन आगे। इसको देखो, आओ, क्या हम लोगों ने साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन किया हुआ है, साइन क्यूब किया हुआ है, कॉस स्क्वायर किया हुआ है, कॉस क्यूब किया है, कॉस पावर 4 किया हुआ है। अपन ने अलग अलग एक्सरसाइज में टैन स्क्वायर, टैन क्यूब, टैन पावर 4 इन सब के इंटीग्रेशन अपन लोगों ने किए हुए हैं ना। जरा देखो प्लीज़ आ जाओ, ये हो गया। परफेक्ट। सी देखो, यहाँ आ जाओ, इसको देखो, चलो ध्यान से देखें इसको, बहुत ध्यान से। 2 साइन स्क्वायर θ/2। अच्छा सर 2 आ रहा है, अरे हटा दे 2 को, इसको नीचे लिया। अब देखो साइन स्क्वायर θ/2 हो रहा है 1 माइनस कॉस θ/2 साइन स्क्वायर t/2। ये क्या बदल जाएगा बच्चों, ये किस में आएगा, अरे -4 1 माइनस कॉस t/2 कॉस t डॉट डी टी। क्या यहाँ पे बात समझ में आई? 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस t/t। कैन यू गाइस सी द फॉर्मूला? प्लीज़ इस फॉर्मूला को अब इसको इससे रिलेट करें। परफेक्ट। वीडियो पॉज करें आराम से एक बार और प्रॉपरली जज कर लेंगे क्या हो रहा है। डन। सो आगे चलते हैं अपन, ये काटो इससे, तो i इक्वल्स टू -2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कॉस t माइनस कॉस स्क्वायर टी डॉट डी टी। शांति। यहाँ तक क्लियर? पक्का ना, श्योर ना? टफ क्वेश्चन है भाई, अब सारे क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, अब ध्यान रखना। इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ, बट सच तो यही है। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस +2 कॉस स्क्वायर टी डॉट डी टी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? बिंदास। चलें अपन आगे। ना देखो, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी, माइनस साइन टी मत करना, डिफरेंशिएशन से मिक्स मत करना बच्चों, सिंपल साइन टी। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ इफ यू गाइज रिमेंबर, और प्लस सी लगा देंगे अपन लास्ट में, ठीक है। इफ यू गाइज रिमेंबर कॉस स्क्वायर टी, इफ यू डोंट रिमेंबर यहाँ से उठा लो, जरा देखो ये 2 नीचे जाएगा तो कॉस इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 θ/2। ये अपन ने आई थिंक एक्सरसाइज 7.3 में किया हुआ है। ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस कॉस 2 θ/2। थीटा नहीं होगा, ये टी की टर्म में होगा, डी टी। परफेक्ट। डू यू रिमेंबर? इफ़ यू डोंट रिमेंबर, इफ अगर 7.3 याद नहीं है तो ये फॉर्मूला तो याद है ना, इस फॉर्मूले के थ्रू अपन ये वाली वैल्यू लिख डालेंगे 1 प्लस कॉस θ/2। परफेक्ट। डन। 2 से 2 गॉन। एक रुको, ये प्लस ही लगा सकते हैं यहाँ पे। परफेक्ट। जरा यहाँ आ जाओ, तो 1 को अलग डिफरेंट इंटीग्रेट करा, प्लस कॉस 2t को अलग किया, प्लस c। अभी सब क्लियर है, फंडा कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल टू -2 साइन t, 1 का t, कॉस का साइन 2t अपॉन 2। अरे याद ना, बाजू वाला कॉफिशिएंट, x के बाजू वाला, यहाँ पे t है तो t के बाजू में 2 आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन में ऊपर आता है, इंटीग्रेशन में नीचे आता है। क्लियर? सर आंसर आ गया? नहीं आया आंसर, अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर बाकी है। यहाँ पे t की फॉर्म में और मुझे x की फॉर्म में अपना आंसर लाना है, बिकॉज x वॉज ओरिजिनल थी। ना जरा देखो, प्लीज़ ध्यान से देखो, क्या मैं साइन को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1 अपन t को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। यस और नो? यस और नो बच्चों? क्या मैं साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उस फॉर्मूले से अपन, t कौन है मेरा, डायरेक्ट गिवन है, कॉस इनवर्स रूट एक्स। यहाँ तक भी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज़ चल रही है। अब साइन 2t की बात करते हैं अपन। साइन 2t को क्या करेंगे अपन, जरा सोचो, सोचो गाइस, सोचो। इसको अपन लिख देंगे यहाँ पे 2 साइन t कॉस t, ठीक है। अपन ऐसा प्लान करते हैं अपन, 2 प्लस c, ठीक है, लिख सकते हैं।
अरे साइन 2t 2 sin t cos t। चलो जरा देखो ये हो जाएगा -2 cos t कौन है सर? cos t तो सर रूट एक्स है। cos t कौन है सर? रूट एक्स है। तो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये तो ऑलरेडी cos इनवर्स रूट एक्स में आ गया, प्लस 2 से 2 गया, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस वही जो भी मैंने किया था cos स्क्वायर टी, स्पेस थोड़ा सा, और cos टी को क्या लिखेंगे अपन? रूट एक्स। जरा देखो थोड़ा सा स्पेस का इशू आ गया, ये 2 स्पेस नहीं राइटिंग का इशू आ गया। 1 माइनस cos स्क्वायर टी और cos टी है रूट एक्स, यस और नो? cos टी है रूट एक्स, एंड द फाइनल आंसर इज I इक्वल्स टू -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया cos इनवर्स रूट एक्स cos स्क्वायर टी। cos टी कितना है मेरा? रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, और बाजू में आया रूट एक्स फिर प्लस सी। क्या यहाँ तो सबको फंडा क्लियर? आई थिंक सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ जो टी की टर्म में था उसको मैं ले आया। बस ये ध्यान रखना इस साइन डी को कैसे लिखा? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। याद है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है 10th क्लास के फॉर्मूलाज। कॉस टी को सिंपल रूट एक्स टी टर्म में लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस गाइस इस क्वेश्चन टफ है और आने वाले क्वेश्चन और भी टफ होंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द ट्रिक्स। सो एक छोटा सा रिवीजन, ध्यान रखना, क्वेश्चन को देखो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को देखो अच्छे से। रूट एक्स वाले पार्ट में अपन को टी मानेंगे और फिर भी पैटर्न कैसे करेंगे, इस रूट को वहाँ पहुँचा के स्क्वायर डालेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। फिर सिंपल कैलकुलेशन होगा। क्लियर गाइस? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में ना। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? आई इक्वल टू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x डॉट ई की पावर एक्स। याद करो ई की पावर एक्स से एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे जो कि आइलेट रूल के एक्सरसाइज में था हमारे पास, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द डूइंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन एमसी क्वेश्चन, भले ही आपको टफ लगे बट इस लेवल के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ये बात ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम्स में तय बात है कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यू को इतने भी हल्के में मत लेना आप लोग, ठीक है। नाउ हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? ई की पावर एक्स, जरा देखो इस पूरी चीज़ को मैं इस दो पार्ट के अंदर सेग्रीगेट कर दूंगा। 1 2 अपॉन कॉस 2x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x डॉट डी एक्स, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नाउ जरा देखो यहाँ पे, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। शिफ्टिंग करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा। इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू गोना लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ये ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ये 2 जो है ऊपर एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन 2x खुलता है 2 sin x cos x के अंदर, फॉर्मूला याद है सबको, ये आ जाएगा वापस एज इट इज 2 cos स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इट्स अ गेम ऑफ फॉर्मूला। मैं लिख देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत आती है। 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, परफेक्ट। इसके थ्रू मैंने ये वाला फॉर्मूला ओपन किया है। चलें अपन आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। देखो तकलीफ उनको तो आएगी, तय बात है, मैं अभी तकलीफ आप लोगों उन लोगों को आएगी जिनको ये फॉर्मूला अभी तक 12th में भी इस सिचुएशन पे भी ये फॉर्मूला याद नहीं है। उनको तो लगेगा सर ये क्या करा दिया आपने। गाइस ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अगर जिनको नहीं याद है ना, इसको बाय हार्ट इसको लर्न कर लेना, वरना बहुत दिक्कत में आओगे आप लोग। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक कटा साइन अपॉन कॉस हुआ tan x, ठीक है, परफेक्ट। थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। याद करो एक फॉर्मूला था e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स
का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो आंसर आएगा e की पावर x, याद आ रहा है, इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या आपको आंसर याद है? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आंसर था? थोड़ा सा सेटिंग देखो यहाँ पे, थोड़ा सा इन्होंने स्मार्टली प्ले करा। 10x पहले लिखो, सेक स्क्वायर एक्स बाद में लिखो, डॉट डी एक्स लिखो। नाउ कंपेयर द फॉर्मूला एफ एक्स, मतलब 10 का डिफरेंशिएशन कौन होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आंसर है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो आपका e की पावर x 10x प्लस सी। क्या परफेक्ट आंसर गाइस? कोई दिक्कत किसी को? इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे। बस ये बात है ना, ये कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए तो याद होगा, आई नो, पर दिक्कत है आज भी यहाँ आती है। ऐसे मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है। किस किस को आती है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हुआ, बट गाइस करना पड़ेगा। जिनको फॉर्मूला याद है उनके लिए क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, लेकिन दे नो कि 1 मार्क क्वेश्चन है। क्लियर? परफेक्ट। मूव करना आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? देखो साफ साफ दिख रहा है हमको कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है ना। एक छोटा सा रिवीजन कैसे देखना है, ये फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, हाँ सर दे रखा है। दूसरी चीज, इसको जब खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। तो डू यू नो द रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन कि डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो नीचे आ रहा है एक्स क्यूब, ऊपर आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यस एक पॉइंट वैलिड। दूसरा, ये फैक्टर की फॉर्म में प्रेजेंटेड है। क्लियर गाइस? तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वो जो मेजर इशू है बच्चों वो हमको मिलेगा a और b की वैल्यू निकालना। नो वी कैन सी दैट लीनियर है, यहाँ पे लीनियर का स्क्वायर है, ठीक है। तो लीनियर क्या होगा, a अपॉन एक्स प्लस 2, इसको पहले लिख दिया। ये अब प्लीज ध्यान रखना, बी एक्स प्लस सी किस किस के दिमाग में आया? वो गलत है, ध्यान रखना। बी एक्स प्लस सी तब आता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। बच्चा ये तो लीनियर है, कैसे करेंगे जरा फॉर्मेट में जाके देखो, कोई भूल चुका है तो। याद आया? एक बार x प्लस 1, उसके बाद उसका स्क्वायर वाला। क्लियर? डन। सो अब देखो मैंने अपन एलसीएम लिया, अपन चलो सब लोग बहुत स्मार्टली एलसीएम लेते हैं अपन। सो गाइस कुछ बच्चों को एलसीएम में इशू आता है तो प्लीज़ ध्यान रखना। एक तो x प्लस 2 आएगा, दूसरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, कि इसमें और इसमें स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर ले लेंगे अपन। नाउ सी, ये गायब हो गया तो ये बचा, तो क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस b, ध्यान से x प्लस 1 का यहाँ पे स्क्वायर है, एक गायब हो गया तो एक x प्लस 1 तो आएगा ही आएगा, दूसरा x प्लस 2। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, ये गायब हो गया तो क्या आया, x प्लस 2। क्या है यहाँ पे फंडा क्लियर? क्या ये एलसीएम लेना आ गया? पहले कुछ बच्चों का जिनका एलसीएम वीक है वो थोड़ा सा एलसीएम में वर्कआउट करें, ठीक है यहाँ पे। एंड कमेंट सेक्शन बिल्कुल बताएं कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को ना। ये कटे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, अगर मैं x को -2 ले लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। ना देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे अपना स्टैंडर्ड मेथड प्लस एक नॉर्मल मेथड भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखो बच्चों, अगर मैं x को -2 लेता हूँ, यू नो द फैक्टर कौन सा, एक तो प्लस -2 आ रहा है, -1 आएगा यहाँ से। अगर मैं x को -2 ले लूँ तो -2 रखा तो ये पूरा 0, यहाँ पे ये 0। परफेक्ट, तो ये जिंदा रहेगा ना, पक्का रहेगा ना। चलो एक का काम करते हैं, पुट करते हैं अपन x = -2 पुट करते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे -2 प्लस 1। अरे बच्चा डायरेक्टली करो ना, थोड़ा बहुत तो, थोड़ा तो डायरेक्टली करेंगे। -2 का स्क्वायर 4, -2 और ये प्लस 1। a -2 रखा है, -2 प्लस 1 सर -1 -2 रखा है यहाँ पे, -2 प्लस 1 -1 -1 का स्क्वायर सर प्लस 1। हाँ प्लस 1 आया, आराम से करो। -2 सर पूरा 0, -2 रखा, c पूरा 0, तो ये जिंदा रहा। कितना है, 2 + 1 3, तो a की वैल्यू मेरे पास आई 3 आई। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन आराम से ना, आगे चलते हैं। अब देखो
थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं -1 रखता हूँ, देखो अगर मैं x इक्वल्स टू -1 रखता हूँ तो कौन कौन ज़ीरो हो रहा है? -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 हुआ। -1 रखा तो ये 0, सी जिंदा रहा है, बहुत शांति मिली। चलो तो जब पुट कर रहे हैं अपन x इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर सर +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ +1, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0, ये 0, c आया 1, तो c इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 1 आया। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्मूथली चल पा रहे हैं हम लोग। लास्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट वन। इस पर दिक्कत आएगा आपको, ठीक है ना? ना देखो कैसे करते हैं अपन, मैं वो सिखाता हूँ, प्लीज़ बहुत बच्चा ध्यान से देखना ना। देखो बच्चों, रेडी, पे अटेंशन, पे मोर अटेंशन, प्लीज़ गेट रेडी। मैं वो बढ़िया चीज़ सिखा रहा हूँ आपको वहाँ पे। देखो जब x और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? x², और b जब उस x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? bx²। कोई दिक्कत? अपन पूरा खोल नहीं रहे, एक्चुअली अपन पूरा खोल नहीं रहे, अपन थोड़ा चाह रहे हैं कि थोड़ा डायरेक्ट करें, थोड़ा सा डायरेक्ट करें ताकि मेरा टाइम सेव हो, उतना स्मार्टनेस। अच्छा स्मार्टनेस नहीं हो तो सर पूरा खोलो, पूरा खोलो, पूरा खोलो, फिर x² के अलग करो, x के अलग करो, कॉन्स्टेंट अलग करो, ठीक है? इफ़ यू आर स्मार्ट, बस सीखो ना यार, आए हो तो सीखो। x × x, x², जब b मल्टीप्लाई होगा तो bx²। यहाँ देखो x + 1 का होल स्क्वायर खोलेगा तो x² + 1 + 2x, तो जब a जब मल्टीप्लाई होगा तो ax² आएगा, तो ax² लिखा। इधर कौन है x² वाला? ये रहा x²। मैं सिर्फ चाह रहा था कि x² के कोफिशिएंट पकड़ लूँ, तो यहाँ पे ये और ये गायब हो गया, तो ये 1 बचा, b + a। क्या बात क्लियर? b + a, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 है सर, a 3 है, तो 1 = b + 3 माइनस किया तो कितना? b - 2 आया। क्या यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? अगर आप किसी भी सॉल्यूशन बुक में देखेंगे वहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स दे रखा है, मैंने आपको बहुत शानदार वे में पढ़ाया, इसको अप्लाई करना। और नहीं आता ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीखो, सीखने तो लें, सीखने के लिए तो आप यहाँ आए हो मेरे पास। फिर भी कोई दिक्कत गाइस, यू कैन व्हाट्सअप में, है ना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, ऐप का लिंक है, सारे चैप्टर्स का लिंक है, और मेरा नंबर मेंशन है, ठीक है ना? चलें अपन आगे। इधर a की वैल्यू पुट करेंगे, b पुट करेंगे, c पुट करेंगे। नाउ डायरेक्ट करें अपन i इक्वल्स टू, सर i कौन? अरे अपना i ले लो, i इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। a रखा 3, आपको पता है अपनी स्मार्टनेस कैसी है, अपन डायरेक्ट 3 को बाहर रखते हैं, अंदर इसे इन्वॉल्व नहीं करते। b कितना है? -2 .dx, और c कितना है? 1/x + 1 का होल स्क्वायर .dx। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? आराम से बिंदास चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ i इक्वल्स टू, वी नो दैट, प्लीज़ देखो 1/x + 2 का होगा log x + 2, लीनियर है, यहाँ पे इस वक्त दिक्कत तो नहीं आ रही ना? -2 log x + 1, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे? अरे log x + 1 का स्क्वायर, अरे नहीं, याद कर कैसे करेंगे? x + 1 की पावर -2 .dx हो जाएगा, प्लस c लगा देना क्योंकि 2 का इंटीग्रेशन कर चुके हैं अपन, प्लस c तो आएगा। i = 3 x + 1। नाउ देखो x⁴n+1/n+1, तो ये कितना होगा? हालांकि मुझे इतना करना नहीं चाहिए बच्चों, आप लोग थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना, कोई लोड नहीं है। 3 log x + 2 -2 log x + 1 प्लस माइनस ये नीचे आ जाएगा x + 1 + c। क्या बात क्लियर? अरे एक्सपोनेंट पावर ऊपर नीचे आ गया। तो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई चाहे तो इसको ऊपर ले जाके वो सब चीज़ें कर सकता है, दैट इज़ ऑप्शनल चॉइस, पर यहाँ तक पहुँचना है। क्लियर? इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन एंड ट्रूली बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन। जो मेन चीज़ मैटर करती है वो ये
ABC निकालना। क्लियर? सो पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो बच्चों बात करते हैं 23 के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है यहाँ पे? देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने बहुत पहले बताया है कि ये जो 1 माइनस एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जो होता है ये बहुत ही फेमस फॉर्मेट है, बहुत फेमस फॉर्मेट है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर 2.2 बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। बट स्टिल याद रखना कि 1 माइनस एक्स और अपन 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इट्स अ वेरी फेमस फॉर्मेट। और एक क्वेश्चन अपन ने किया हुआ भी है अपनी, जब किसी मिस ने से याद करो ऐसा वाला, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था जहाँ पे मैंने x को रूट एक्स को cos x माना था। अरे फॉर्मेट देखो ना, 1 माइनस समथिंग 1 प्लस समथिंग, फॉर्मेट मैच हो रहा है। क्या लिंक कर पाए? ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो कि बहुत रियली हार्डवर्क करना चाहते हैं और मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है ना, मेहनत मांगते हैं सारे क्वेश्चन। सो गाइस लेट x इक्वल्स टू कॉस थीटा मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत? वी नो दैट जिन जिन लोगों को कैच कर रहा है ना, दे नो दैट कि x इक्वल्स टू कॉस थीटा जाने वाला है। सो dx इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डॉट डी थीटा। सो I इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा डॉट डी थीटा। क्या यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, एडवांस चल रहा हूँ, इसको अगर वहाँ भेजा तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वहाँ जाके कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला अगेन। मुझे हर बच्चे के लिए सोचना है, बार बार पढ़ाऊंगा तो याद होगा आपको, वरना याद नहीं होता है। याद करो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका था। और जिनको आता है वो स्किप कर दें, आगे चले जाएं, है ना, थोड़ा सा आगे चले जाएं, 10 सेकंड्स आगे चले जाएं, तो फ्री पढ़ो, अच्छा रहेगा। नाउ शिफ्टिंग करा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इस माइनस 1 को वहाँ भेजा ना, मैंने सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा कुछ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा, सर यहाँ तो 1 प्लस कॉस थीटा है, 2 थीटा है ना। अरे तो बच्चा तो ये थीटा हुआ ना, तो याद करो ये कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। याद आया? इसको घुमाओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, सर ये तो कॉस 2 थीटा है। अरे तो बच्चा ये क्या बोलते हैं, हाफ एंगल वाले फॉर्मूला होते हैं। ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, और जब ये कॉस थीटा होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा। क्या याद आया? इसको तो अपने मिसलेनियस में लिखो ताकि जब जब दिखे तब तक याद आ जाए हमको। I इक्वल्स टू tan इनवर्स, ध्यान से तो इसकी बात करते हैं, तो ये क्या बना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे ये क्या बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। परफेक्ट, रूट पूरा नीचे तक, छोटी छोटी बातें बट ध्यान रखने की बातें। यहाँ देखो थीटा, देखो थीटा को भी रिप्लेस माइनस साइन थीटा। अच्छा सर माइनस लगाना है क्या बार? हाँ लगाना है, साइन थीटा डॉट डी थीटा। मेरा पूरा क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग मूव कर रहे हैं। चलो 2 से 2 गॉन, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, सर tan स्क्वायर, परफेक्ट tan स्क्वायर थीटा बाय 2। tan स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाए, tan स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब फंडा क्लियर? कोई आपत्ति तो नहीं है? बिंदास चल रहे हैं हम लोग। tan इनवर्स है, tan गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास। फिर भी जिस बच्चे ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, ऐसा इमेजिन करें, ऐसा फील करें कि tan इनवर्स से tan खच कट गया, क्या बचा थीटा बाय 2 बचा। नाउ देखो I इक्वल्स टू माइनस थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। नाउ
थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखता हूँ मैं, माइनस को हाफ, ये हाफ वाले है, थीटा साइन थीटा डॉट डी थीटा। ज़रा सब लोग प्लीज़ चेक इट आउट, यहाँ तक आ जाइए। क्या सब लोग यहाँ आ गए? पहले सब लोग एक बार सब लोग वीडियो पॉज करें और इस वाले पूरे पार्ट को देखें, एक बार प्रैक्टिस कर लो। कर लिया? पॉज करके सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया ना? प्लीज़ गाइस मुझे बताओ ये कौन सा वाला पार्ट है, ये कौन सा वाले पार्ट में हम लोग आ गए? थीटा साइन थीटा, ये कहाँ का रूल है, कौन सा टाइप का फंक्शन है? आइलेट रूल से करेंगे इसको अपन। याद आ रहा है सबको? थीटा और साइन थीटा, अरे एक्स साइन एक्स, पहला क्वेश्चन आइलेट रूल का आई थिंक, एक्स साइन एक्स। तो यहाँ लगने वाला है आइलेट रूल। मैं स्टिल फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ u डॉट वी डॉट डी एक्स। यू बैठेगा, v का इंटीग्रेशन होगा माइनस डी यू बाय डी एक्स वी डॉट डी एक्स का होल डी एक्स। आई थिंक एवरीवन रिमेंबर द फॉर्मूला। यहाँ तक पहुँचने वाला बच्चा को आना चाहिए। सो गाइस इंटीग्रेशन टफ नहीं है, अब जिसकी प्रैक्टिस है, आई थिंक सबकी प्रैक्टिस है ना, वो इंटीग्रेशन कर लेगा। जो मेजर पार्ट था वो सोचने का पार्ट ये था, आई बात समझ में? मेजर पार्ट वॉज दिस। चलो आगे चलते अपन, मैं आपको सारा कराऊंगा काम ना। देखो एक पहली चीज़ ब्रैकेट, क्योंकि माइनस हाफ जो है ना, इस जो भी इंटीग्रेशन होने वाला है उन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो ब्रैकेट का ध्यान रखना। अब देखो थीटा और साइन, आइलेट रूल में थीटा अभी एल्जेब्रा है और ये आइलेट रूल मेरा ये रहा, और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो u हो जाएगा ये और ये हो जाएगा v। अरे x साइन x के अंदर x एल्जेब्रा था, वैसे ये थीटा साइन थीटा में थीटा एल्जेब्रा हो जाएगा। x ने को ठेका तो नहीं लिया है, समझ रहे हो? पक्का? डन? चलो आगे चलते हैं अपन। ये हो गया, u को बैठाओ, माना u माने थीटा बैठेगा, v का मतलब साइन का होता है इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या डायरेक्ट करें? माइनस कॉस थीटा। ये प्रेजेंटेशन गलत है, ब्रैकेट लगाना। मुझसे पढ़ने वाला बच्चा गलतियां पहले सीखता है, ताकि गलतियां सिखाऊं उसको मैं। u माने थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट थीटा, x नहीं, ये तो फॉर्मूला था, तो 1। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला x की टर्म में। अपन जो फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे आइलेट रूल का, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ थीटा। ओके, v माने साइन का माइनस कॉस थीटा का होल थीटा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? पक्का? i इक्वल्स टू माइनस हाफ, प्लीज ध्यान से, माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा हो गया। हालांकि ये स्टेप बोर्ड में अपन हटा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। माइनस हाफ माइनस थीटा कॉस थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, नहीं यहाँ नहीं आएगा, कि यहाँ से इंटीग्रेशन चालू हो गया था ना अपना, तो प्लस सी आना था ना। देखो इस माइनस हाफ को अंदर भेज दो, तो देखो सुनो, माइनस माइनस प्लस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस, नहीं माइनस प्लस माइनस हाफ साइन थीटा प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बिंदास, क्वेश्चन खत्म हुआ? अरे नहीं हुआ, अभी थीटा में चल रहा है, मुझे लाना है x में, ठीक है ना। देखो थीटा कौन है? कॉस इनवर्स x। कॉस थीटा कौन है सर? x है, तो इसको सिंपली x लिखो अपॉन 2 माइनस हाफ। अब सर आओ लगाए दिमाग अपन, आओ साइन थीटा है सर, याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। शिफ्टिंग करा उधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। क्या याद आ रहा है? अरे याद आया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। शिफ्टिंग करते हैं इधर उधर, बचपन से करते आ रहे हैं, तो साइन थीटा बदला रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं फिर भी हर चीज़ सिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। x पहले लिख दो, कॉस इनवर्स x माइनस हाफ 1 माइनस कॉस थीटा कौन है? x है, तो x का स्क्वायर प्लस सी। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? सो क्वेश्चन वॉज ईजी,
इंटीग्रेशन वॉज नॉट एट ऑल टफ, ये आप लोग कर चुके हो, ठीक है। तो मेजर पार्ट जो सोचना था वो यहाँ सोचना था। सो गाइस प्रैक्टिस इज़ द ओनली ऑप्शन। ये मत सोचना कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा नहीं है। एक दो बार करोगे देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग। जैसे आपने सीखा, आई थिंक कुछ बच्चों ने अब सीखा है, सीखा इस जगह कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 1 - x और 1 का सेक्स का फॉर्मेट के अंदर हम लोग x को हमेशा cos थीटा ही लिखेंगे। क्या बात क्लियर हुई? ऐसे फॉर्मेट में अपन cos क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे गाइस। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 24 के बारे में। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन नहीं है मुझे। इजी अब इंटीग्रेशन इजी टफ नहीं है आज। अब इस मिसलेनियस टाइम पे इंटीग्रेशन इज नॉट टफ। बात है जो पहले का जो टाइम होता है, पहले का जो स्टेप्स 4 to 5 स्टेप जहाँ सोचना पड़ता है, दैट इज क्वाइट टफ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखो बात करते हैं अपन इसकी, x² + 1 है, ये log x² - 1 है। अच्छा वी नो दैट कि ये 2 पर चला जाएगा, माइनस का log x²। मैं प्रॉपर्टी बिल्कुल लिखता हूँ, थोड़ी देर में लिखूंगा बच्चों, टेंशन नहीं। डॉट dx, ठीक है। फिर log m - log n होता है, log m/n सबको पता है। अब धीरे धीरे आ जाओ यहाँ पे, एक फॉर्मेट पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे x/4 यहाँ दिया, log x² - 1/x²। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, चलें अपन आगे। परफेक्ट। अब जरा देखो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत आती है। n है, log m है तो पावर चली जाएगी ऊपर, दूसरा log m - log n = log m/n, ठीक है। जिनको दिक्कत आ रही है दे कैन रेफर फ्रॉम हियर। ये चीज़ क्लियर है ना? डन। चलो अब आई थिंक आगे चलते हैं। प्लीज़ गाइस अच्छे से देखना आप मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। जरा फॉर्मेट देखो, x² + 1, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है। x² + 1 ये प्लस है, ठीक है। x² + 1/x², ठीक है ना। जरा यहाँ देखना मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत तूफानी काम करने पड़ेंगे अपन को, प्लीज़ देखना। ये क्या है, x² + 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसा का ऐसा एज इट इज मैं अंदर बनाने वाला हूँ यहाँ पे। सो प्लीज़ देखना, क्वेश्चन यूनिक है, ये मत सोचना सर मैं कैसे सोचूंगा, सब सोच लोगे, टेंशन नहीं। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x² किया है। किसी भी सॉल्यूशन बुक या आर डी शर्मा मत देखना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सी क्यों लगा रहे हैं अपन, हटाओ। डॉट dx, ठीक है। परफेक्ट। मैंने x² से ऊपर नीचे डिवाइड किया, रूट के अंदर ही किया है, रूट के अंदर किया है, ठीक है यहाँ पे। परफेक्ट। अब बच्चा ये जो x² है ये वाला, ये तो बाहर आ जाएगा, रूट से उछल के आ जाएगा। सो ये बन जाएगा बाहर आके x, ये x⁴, ये बन गया x² + 1/x², log x² + 1/x² डॉट dx। यहाँ तक क्लियर? एक स्टेप मैं और लिखना चाहूँगा यहाँ पे, इसको तो एक बार i मान लो यार, ठीक रहता है। i माना, ये कैंसिल हुआ, 1/x³ हो गया, निपटा। देखो इसको अलग अलग करो, नीचे आके 1 + 1/x², ठीक है यहाँ पे। परफेक्ट। यहाँ आ जाओ, ये भी इसके नीचे जाके आएगा तो 1 हो जाएगा, x²/x², 1 + 1/x² + c। क्या यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पहुँचना था गाइस, अब क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन होने में अब दिक्कत नहीं आएगी, अब हो जाएगा। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मिसलिनियस तो बहुत बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्लियर? ये कैसे किया मैंने, x² ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये प्रेजेंटेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो गाइस इसको अच्छे से नोट करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, t मानते हैं अपन 1 + 1/x², जिसे आपको पता है 1/x², तो ये चीज़ गायब हो जाएगी। डू यू नो दैट? ये अरे सी क्यों लग रहे हैं अपन यहाँ पे बार बार, डॉट dx। चलो नाउ आई लेट 1 + 1/x² को t माना बिंदास। 1 का 0, 1/x² का -2/x³ डॉट dx = dt। तो एक काम करो, 1/x³ डॉट dx = -dt/2, ये जो पार्ट है नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नाउ देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ गायब हो जाएगी। सो नाउ एक तो माइनस हाफ आ रहा है तो माइनस हाफ लिखो, माइनस हाफ रूट टी लॉग टी डॉट डी टी। जरा याद रखो प्लीज़, एक बार वीडियो पॉज करें सब लोग, है ना, वीडियो पॉज करें और प्लीज़ प्रॉपर एनालाइज करें। वीडियो पॉज करें गाइस, इफ़ यू आर सीरियस एंड प्लीज़ सीरियस वीडियो को पॉज करें एंड एनालाइज करें क्या करा है अपन ने यहाँ पे। सो आई होप सो सब लोगों ने वीडियो पॉज कर लिया होगा, अच्छे से देखा होगा क्या हो रहा है। वीडियो पॉज कर लिया ना प्रॉपर, चले हम बना के सब लोगों ने देख लिया कैसे क्या क्या चीज़ें हुई है यहाँ पे, किसको टीम आना है, कैसे एडजस्टमेंट किया है। इस पैटर्न को अराउंड 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करना। ये मत सोचना कि मैं सोच लूँगा, ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। नाउ अब मैं वापस उस स्टेट पे आ गया हूँ, प्लीज़ देखें यहाँ लग रहा है आइलेट रूल, यहाँ लग रहा है आइलेट रूल, ठीक है, ILATE u डॉट वी डॉट डी एक्स, यू बैठा v का डिफरेंट इंटीग्रेशन माइनस डी यू बाई डी एक्स वी डॉट डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब सर इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, u कौन होगा, v कौन होगा, l मतलब ट्रिक लॉग पहले आ रहा है, t माने अलजेब्रा वो बाद में आ रहा है, तो आपका u होगा ये और v होगा ये। अरे भाई अगर x होता तो x को तो हम अलजेब्रा मानते हैं, यहाँ फंक्शन चल रहा है t में, तो t आपका अलजेब्रा और लॉग तो लॉग पहले आ रहा है हमारा, फंडा क्लियर। नाउ आगे चलते हैं, i इक्वल्स टू माइनस हाफ, ध्यान रखना ब्रैकेट का वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, u कौन है, log t है, v कौन है, रूट टी है, रूट टी मतलब सर टी की पावर हाफ, हाँ बच्चा इसका मतलब क्या हो गया, टी की पावर हाफ, टी की पावर हाफ प्लस 1 अपन हाफ प्लस 1, टी की पावर 3/2, मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ मैं, 3/2 माइनस इंटीग्रेशन आया भाई साहब लॉग टी, यू कौन है, लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t, तो दिस विल बिकम 1/t इंटू यू, वी कौन है, टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, टी की पावर 3/2/3/2 खत्म हुआ, dt आएगा यहाँ पे। अरे राम, यहाँ तक फंडा क्लियर, पक्का श्योर। एक चीज़ सीखा हूँ मैं पक्का, देखो आपकी हेल्प कर रहा हूँ मैं, आप सबको पता है ये जो हाफ है यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, यही हाफ यहाँ जाएगा, देखो मुझे दिखा तो मैंने कर लिया, वरना मैं करता नहीं, दिखा तो कर लिया, समझना। आप क्या करते हैं, आप इस 2 को पहले 2/3 लिखते हैं, तो फालतू में इतना लेंदी क्यों करते हैं, इजी वे में करो ना, ये 2 यहाँ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सेटिंग समझ में आई, सेटिंग करना आना चाहिए भाई एकदम, जहाँ पे अपना काम बनता, log t माइनस 1/3 बाहर लाओ, इसको थोड़ा सा वर्बली सॉल्व कर लो, ये पावर 1 है ऊपर जाएगा 3/2 माइनस 1 टी की पावर हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर हाफ डॉट डी टी ब्रैकेट क्लोज। क्या यहाँ तक समझ में आया गाइज, डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द कैलकुलेशन दैट आई हैव डन, क्लियर, पक्का श्योर, डन है ना। 2 कैसे भेजा मैंने, आप एरो देख रहे हो, फिर ये 1 है तो ऊपर जाके माइनस माइनस हो गया एक्सपोनेंट पावर की वजह से। चलो आगे चलते हैं अपन, सो i इक्वल्स टू माइनस 1/3 ये आएगा t की पावर 3/2/3/2, ठीक है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ठीक है, प्लस मैं भूलता नहीं हूँ, मैं बाद में लगाता हूँ पर भूलता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं अपन। नाउ 3 3 9 सब आराम से हो रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो, मैं हालांकि वो काम कर सकता हूँ बट मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 2/9 टी की पावर 3/2 माइनस हो जाएगा टी की पावर 3/2 log t प्लस सी, ठीक है ना। देखो बच्चों, इसमें t की पावर 3/2 कम आ रहा है, एक चीज़ हो देखो, अरे यार देखो एक चीज़ देखो बच्चों,
यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हुआ था तो 3 बचा था ना, अपन 3 लिखना भूल गए, तो ये 3, ये 3, ये 3, ठीक है। अब जरा देखो कॉमन क्या आ रहा है सर, तो नीचे 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन निकाला, t की पावर 3/2 लिखा, अंदर बचा 2/3 माइनस लॉग t प्लस c। क्या बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। हम चाहें तो बोर्ड में ये स्टेप काट सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कुछ लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर और कॉमन निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हो। सो फाइनल आंसर लिखते हैं अपन, आई टी कौन है अपना, टी है 1 + 1/x² 2/3 माइनस लॉग 1 + 1/x² प्लस c। So guys, this is your final answer. Still, if you want to match your answer with the NCERT, then what we will do, I = 1/3, एलसीएम ले लिया अपन ने, 2/3 माइनस लॉग 1x² प्लस 1/x² प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। एंड शायद एनसीईआरटी में माइनस कॉमन निकाल रखा है, इट डजेंट मैटर, है ना, इट्स अ चॉइस। और रूट पे ध्यान देना, प्रॉपर रूट लगाना, नीचे तक रूट लगेगा। क्लियर गाइस? परफेक्ट। जो क्वेश्चन का मेजर पार्ट था वो ये था कि मुझे x² से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो गाइस, मिसलेनियस इज क्वाइट टफ, इट्स नॉट दैट इजी, यू नीड टू प्रैक्टिस मैनी टाइम्स, ठीक है। मुझे कमेंट में जरूर बताना किसने इंटीग्रेशन कितनी बार किया है, या मिसलेनियस या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कितनी बार सॉल्व करी है, ठीक है बच्चों। एंड कोई भी डाउट हो, यू कैन व्हाट्सअप मी, लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, यू कैन व्हाट्सअप मी गाइस। क्लियर? सो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, एंड गाइस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।